ओम साईं राम। मेरा नाम रितु है और मैं आज आप सब साईं भक्तों के सामने अपना एक साईं के साथ मेरे बहुत बहुत अनुभव हुए हैं। और वो अनुभव यूँ तो पिछले 6 महीनों के हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से ही साईं बाबा ने जिस तरह से मुझे रिसीव किया है अपने भक्त के रूप में, एक अलग ही भाव है, एक अलग ही मेरा दृष्टिकोण है। तो उस उद्देश्य से, उस चीज़ को ध्यान में रख के और साई सच्चरित्र के जो मैंने पाठ किए हैं या महापारायण किए हैं, उसके बाद मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया है। यही मेरा सबसे बड़ा अनुभव है। तो दोस्तों, मैं साईं बाबा के बारे में बचपन से जानती हूँ। मैं जैसे सब भगवान हैं, हिंदू गॉड्स हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं और सारे भगवान हैं, उसी तरह मुझे साईं बाबा के बारे में भी मालूम था। मुझे ये पता था कि बॉम्बे के पास एक जगह शिरडी है जहाँ पर हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन तब और उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं शादी होकर बॉम्बे आ गई। और बॉम्बे में साईं बाबा के मैंने बहुत मंदिर देखे, लोगों को साईं बाबा की बातें करते भी सुना। मेरे पड़ोस में भी मेरी एक मित्र थी जो साईं भक्त की बहुत भक्त थी। मेरा बेटा 3 साल का था तो मेरे घर के बाजू में एक साईं बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर था। मैं वहाँ कभी कभी जाया करती थी उसको लेकर, बस इतना ही। उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं मैंने साईं बाबा को, मतलब हाँ, पर मुझे विश्वास, एक अलग सा विश्वास तो था, लेकिन उस तरह से नहीं था। मतलब जैसे सभी मंदिरों में जाते ऐसे साईं मंदिर में चली जाती थी। और क्योंकि मेरी मित्र साईं भक्त थी तो उसकी बेटी का नाम रितु साईं था, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी साईं बाबा साईं बाबा। तो मुझे भी काफ़ी उनका ही फेथ मेरे ऊपर भी आ गया और मैं जाने लगी। लेकिन फिर उसके बाद समय चलता गया और मैं साईं बाबा की, मेरे पास, मैं भगवान की बहुत किताबें पढ़ती हूँ, तो साईं बाबा की साईं चालीसा भी मैं पढ़ती थी। और ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल गया और मतलब चलता गया जीवन। लेकिन अचानक अभी मेरा बेटा 23 साल का हो गया है और मैंने जब साईं बाबा को जाना तब वो 3 से 4 साल का था। तो 20 सालों में मैंने साईं बाबा को बस अपने एक भगवान के रूप में समझा। और कभी कभार 3-4 बार हम शिरडी भी गए, लेकिन कभी भी इसलिए गए कि चलो साईं बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन क्या मेरी फीलिंग इंटेंस थी, क्या मैं उनको अपनी डीटी मान रही थी, क्या मैं उनको या कोई डिविनिटी की फीलिंग थी, वो नहीं था। तो अचानक एक दिन मेरी भाभी ने मुझे साई सच्चरित्र दिया। अचानक मेरी भाभी को मैं 12 सालों से जानती हूँ, हम हर हफ्ते मिलते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला दीदी ये आप मेरे बेटे की ऊदी दी उसने और उसको उसके माथे पर लगाना, और ये साई सच्चरित्र बहुत पावरफुल ग्रंथ है, आप इसको पढ़ना। तो मैं लेकर आ गई और मुझे तब मुझे लगा, मैं ले आई और मैंने सोचा हाँ मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब पढ़ना। और तब तक मेरे पास ऊदी क्या है, हाँ इतना पता था कि विभूति है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पता था। तो मैंने उस विभूति को भी रख लिया और इस बार बहुत प्यार से रखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि मैं साईं बाबा के निकट जा रही हूँ। तो ठीक है, फिर मुझे अचानक इंस्टाग्राम पे दिखा कि किसी को विभूति चाहिए तो आप यहाँ मैसेज करें और आपको शिरडी से डायरेक्ट भेजी जाएगी। मुझे ये सब बड़ा मिस्टिक लगने लगा और मैं साईं बाबा के और क्लोज जाती रही। और यहाँ तक कि फिर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन पूरी हो रही थी उसकी यूएस की यूनिवर्सिटी से। तो उसको मुझे कोई ग्रेजुएशन गिफ्ट देना था। अभी तो आजकल बच्चों के पास सब कुछ होता है, तो मैंने उसको कोई मटेरियल गिफ्ट तो मैं नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो तो उसके पास सब कुछ है, पर ऐसी कोई प्रोफाउंड चीज़ कुछ उसके नए घर के लिए। तो मैं बाज़ार जाती हूँ और वहाँ मैंने एक एकानी करके एक स्टोर है, वहाँ जाती हूँ, वहाँ मुझे साईं बाबा की मूर्ति दिखती है और मैं उसको ले लेती हूँ। बहुत प्यारी सी वो मूर्ति थी और मैंने सोचा ये लेकर हम शिकागो में उसके घर में जाएंगे। ये भी बड़ा मिस्टिक था। तो मैं समझ रही थी कि साईं बाबा के मैं करीब आने लगी थी, उनके जीवन को समझने का, उनकी लीलाओं का, ये सब जानने का मेरे अंदर और बहुत उत्कंठा बढ़ने लगी।
मुझे ये तो पता था साईं बाबा बहुत विश फुलफिल करते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं का मुझे ज्ञान नहीं था। बस मुझे ये मालूम था कि उन्होंने पानी से दिए जलाए थे, और उस चीज़ के ऊपर मेरे को बहुत विश्वास था, पता नहीं क्यों, कि वो जो उन्होंने पानी से दिए जलाए थे, तो इतना ही पता था। फिर मैंने YouTube पे साईं बाबा के एक्सपीरियंस देखने शुरू किए, और उन एक्सपीरियंसेस ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया साईं बाबा को समझने में। और वो तो साईं बाबा तो इतनी बड़ी चीज़ है कि उनको, वो एक यूनिवर्स है, उनको समझना इतना आसान तो नहीं है, पर जो भी मेरी सीमित सी बुद्धि है उससे मुझे धीरे धीरे साईं बाबा के जीवन की तरफ मैं आकर्षित होती चली गई, और उसी तरह के लोग भी मेरे एनवायरनमेंट में आते रहे। तो और मैंने साईं बाबा का अपने जीवन में अनुभव करना शुरू कर दिया। तो मेरा पहला अनुभव आज मैं बताऊंगी, और बाकी अनुभव फिर मैं अगली बार बताऊंगी। पहला अनुभव ये हुआ कि हम शिकागो में आए, और मेरे जो अनुभव में सबसे पहला अनुभव, जो कि बहुत 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 प्रोफाउंड अनुभव है, वो हुआ ये कि मैं, मेरा बेटा और मेरे पति ट्रेन लेकर बाज़ार गए शिकागो में कुछ लेने के लिए। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, भगवान की, साईं बाबा की दया से हम स्टेशन पर उतरे, और मैं वॉक करके शौर्य, मेरे बेटे की अपार्टमेंट तक आना था। तो हम जैसे ही स्टेशन पे उतरे, हमारी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई तीनों की, और मेरे हस्बैंड ने सॉरी भी बोला, उन्होंने बोला नहीं मेरे से गलती हो गई, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ घर नहीं जाना है, ये बोलकर मैं आ गई। और मेरे हस्बैंड ने पहली बार कहा कि चलो ठीक है, मैं भी नहीं आता। और उसके बाद मैं और मेरे बेटा घर आ गए। हमने सोचा चलो आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, जब आएंगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वो तो कभी ऐसा करते ही नहीं है। शिकागो की जनवरी की ब्लेड से भी ज़्यादा तीखी ठंड में हम चलकर घर आए, और 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं नहीं आए। हमने फ़ोन किए, इतने फ़ोन किए, कोई फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन बंद आ रहा है। ये भी मेरे हस्बैंड के साथ कभी नहीं हो सकता, वो कभी अपना फ़ोन नहीं बंद करते हैं, उनसे ज़्यादा जिम्मेवार इंसान मैंने नहीं देखा। हम लोग इतना डर गए, अमेरिका में हम नए नए इतना डर चुके थे हम। रात के 9 बज गए, मैंने बाबा को बोला बाबा कुछ करो। ऐसा लगा जैसे बाबा भी सुन नहीं रहे हैं। मुझे बाबा की लीला का ज्ञान नहीं था तब तक कि वो मेरी लाइफ में ऐसी लीला करेंगे। और मेरे हस्बैंड के ब्रदर यूएस में ही रहते हैं, वो बहुत दूर रहते हैं। हमने उनको फ़ोन किया, वो भी पहले तो बोले नहीं आ जाएंगे, उन्होंने भी फ़ोन किए, कोई फ़ोन नहीं लगा। हमने मेल्स भेजी, कुछ नहीं हुआ। और इस तरह करते करते ये हो गए, मतलब 5 बजे की बात है, और इसमें 8:30 9 बज गए। अब हम और भी ज़्यादा डरने लगे। तो हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारा परिवार हमारा इसमें शामिल हो गया, इंडिया से भी सब लोग मेरे हस्बैंड को फ़ोन करने लगे। और मेरी बहन भी अमेरिका में, उन्होंने अलग से फ़ोन किए, मेल भेजी, सब कुछ किया। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो अमेरिका में सिटीज़न है, उन्होंने बोला कि अब हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बात अब सिर के ऊपर से पानी जा रहा है। और वो चीज़ जो हम करना नहीं चाहते थे वो हम करने के लिए निकल पड़े। और पता नहीं क्यों थोड़ा मैं रोई, लेकिन उसके बाद मेरा रोना भी नहीं आया। तो मैं और मेरा बेटा रात के अंधेरे में ऊबर बुलाकर पुलिस जाने के लिए तैयार हो गए। और पुलिस में कंप्लेन करना मतलब यूएस में बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अब करना तो था ही। हमने बहुत कुछ भी सोचने लगे थे हम कि कुछ भी हो सकता है। जैसे हम निकले, मेरे फ़ोन में 3% बैटरी थी, लेकिन चार्जर भी नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। हम लोग इतने घबरा रहे थे। बस मुझे साईं बाबा पे विश्वास था, लेकिन अब मेरा विश्वास भी थोड़ा डगमगाने लगा, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता। हम पुलिस में चले गए, मतलब घबराए हुए। मेरे बेटे और मैंने अपना एक दूसरे का हाथ एकदम टाइट पकड़ रखा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। पहली बार यूएस में हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, और हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ का वो भयानक सा माहौल। और वो कहते हैं हाँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन। हमने नाम बताया, उन्होंने कहा ठीक है, हमें नहीं पता, हम अब उनको कब ढूंढेंगे, उनके साथ क्या हुआ है, क्यों वो गए हैं, हमें आपके पूरा
आपसे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आपको एक रूम में ले जाया जाएगा जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें काटो तो खून नहीं वाली फीलिंग, लेकिन करना तो था ही। बस मुझे इतना याद आ रहा था कि मैं जब घर से निकली थी, साईं बाबा की वही मूर्ति जो मैं एकानी स्टोर से लाई थी, उसके सामने मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे थे। बस एक बाबा से मैंने आंखों ही आंखों में बस एक बार देखा और मैं निकल गई। बाबा मुझे फ्यूचर के लिए तैयार कर देना, ये कहकर मैं निकल गई। और फ़ोन पे फ़ोन, हम रास्ते में, मेरा बेटा अपने फ़ोन से कर रहा है मेरे हस्बैंड को, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा है। जैसे ही मैं स्टेशन पे, वो हम पुलिस स्टेशन, भयानक माहौल में जब वो हमें अंदर ले जाने लगे, मेरा फ़ोन बजता है जिसमें सिर्फ 1% बैटरी है। फ़ोन पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन, एंड ही इज़ क्राइंग, ही सेज रितु मैं ट्रेन में बैठ गया और मैं सो गया था। मेरा फ़ोन अंदर, बहुत 2-3 जैकेट पहनी हुई थी, मुझे लगा मेरा फ़ोन तुम्हारे पास चला गया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अचानक मेरे को मेरा फ़ोन, जब मैंने जैकेट उतारी तो दिखा और मैंने तुम्हें फ़ोन किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ट्रेन में सो गया था और ट्रेन कहीं बहुत ही डाउनटाउन के बहुत ही ख़तरनाक एरिया में चली गई थी। और इस तरह से मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। पुलिस भी बहुत रिलैक्स हो गई। पुलिस ने बोला नहीं, अब कोई इंटरव्यू की, कोई आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई जाएगी, दिस केस विल नॉट बी रजिस्टर्ड, योर हस्बैंड इज़ फाइन, वी आर सेंडिंग द कार टू ब्रिंग हिम फ्रॉम द स्टेशन। उन्होंने, पुलिस ने कार भेजी और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर आ गए। हमें 5 दिन लगे इस सिचुएशन से बाहर आने में, सोचने में कि हमारे साथ क्या हुआ। पर ये साईं बाबा की लीला कि मेरे फ़ोन में 1% बैटरी, और अगर वो बैटरी चली जाती तो मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन नहीं कर पाते और पुलिस हमारी कंप्लेन ले लेती। सब कुछ चीज़ों से साईं बाबा ने मुझे बचाया। उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस हुए, पर इस एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि बाबा मेरे साथ हैं और बाबा दया करते हैं। कब करेंगे ये नहीं पता, पर अगर तुम्हारा फेथ है तो बाबा आएंगे, आएंगे, ज़रूर आएंगे। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साई राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है, 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehayhum@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे, BANDE, बंदे हैं, HAIN हैं, हम, HAAM, हम, साई के, SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साई राम।